नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज है ट्यूसडे यानी कि आपका दिन यानी कि रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट का दिन। और दोस्तों अपने एक मित्र जीके यानी कि गौरव के कहने पर आज मैं एक सीरीज का रिव्यू करने वाला हूँ। नाम है इस सीरीज का तुलसा किंग। जियो सिनेमा पे ये आई है। हालांकि ये सीरीज है पैरामाउंट प्लस की, लेकिन साझेदारी के तहत इसको जियो सिनेमा पे रिलीज किया गया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप इसको देख सकते हैं। इसके क्रिएटर हैं टेलर शेरिडन। और दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से और हम यहाँ देखते हैं ड्वाइट मैनफ्रेडी को। इनकी भूमिका में है सिल्वेस्टर स्टैलोन और ड्वाइट एक हत्या के मामले में जेल में बंद है। 25 साल बाद वो छूटता है। हालांकि उसके जो चाहने वाले हैं, जो उसके गैंग के सदस्य हैं, वो उसको द जनरल कह के बुलाते हैं। और ड्वाइट को यह लगता है कि जब चौथाई सदी जेल में गुजारने के बाद वो वापस जाएगा तो उसके जो दोस्त हैं, जो उसकी फैमिली है, वो उसका गर्मजोशी से स्वागत करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ड्वाइट के संगी साथी उसको ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है और उसे ये कहा जाता है कि वो ओक्लाहोमा पहुंच जाए और वहां वो चला जाता है। वो जगह पहुंचती जहां वो पहुंचता है वो जगह है तुलसा। और दोस्तों ड्वाइट के सामने अब दो तरह की चुनौतियां हैं। एक तो ये कि बिल्कुल ही अनजान जगह पर अब वो जा रहा है जहां कोई उसका संगी साथी नहीं, जो संगी साथी थे वो साथ छोड़ चुके हैं। और दूसरा ये कि 25 साल बाद जब वो जेल से लौटा है तो दुनिया काफी बदल गई है। तो किस तरह से अब वो अपनी नई परिस्थितियों में ढलता है और किस तरह से वो अपने लिए एक साम्राज्य खड़ा करता है, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। इस सीरीज की जो कहानी है वो ठीक ही है और डायरेक्शन भी आपको ठीक दिखता है। और दोस्तों देखिए 1990s की जो फिल्में होती थी माफिया वाली, उस तरह की ये सीरीज आपको दिखती है। हालांकि ये सीरीज थोड़ी डार्क है, थोड़ी सी एब्सर्ड है और लेकिन यहाँ कॉमेडी की जो मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी ठीक ठाक है। बहुत सारे वन लाइनर्स, बहुत सारे डायलॉग्स आपको काफ़ी विटी दिखते हैं। कुछ सीन भी अच्छे बने पड़े हैं। और दोस्तों यहाँ कुछ इमोशन भी आपको दिखता है, खास करके जो ड्वाइट और उनकी बेटी के रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स हैं वो देखना ठीक लगता है। और फिर यहाँ एक्शन भी है, लेकिन एक्शन की मात्रा हम जितनी उम्मीद कर रहे थे कि भाई सिल्वेस्टर स्टैलोन की सीरीज है तो जबरदस्त एक्शन होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने भी एक्शन के दृश्य हैं वो ठीक बन पड़े हैं। देखिए ड्वाइट 25 इयर्स के बाद सक्रिय होता है, जेल से छूटता है, लेकिन उसके सामने कुछ चैलेंजेज हैं। अब जैसे उसे पता नहीं कि क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है या मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है। एक जगह पे तो वो बोलता है कि कैश इज़ द किंग, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया काफ़ी बदल चुकी है और इन चीज़ों के बिना अब काम चलाना मुश्किल है। तो जो नई तकनीक है उसके साथ फिर उसको समन्वय बिठाना पड़ता है। लेकिन जो ड्वाइट के हथकंडे हैं, जो उसके तौर तरीके हैं, वो पुराने ही हैं और पुराने माफिया के स्टाइल से वो काम करता है। कभी लोगों को प्रोटेक्शन देने के नाम पे या कभी बिजनेस बढ़ाने के नाम पे वो उन लोगों को अपने गैंग में भी शामिल करता है, उनको डराता धमकाता है, उन पर एक तरह से वर्चस्व कायम कर लेता है और एक वक्त में वो एक बड़े गैंग का लीडर भी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने में आपको ठीक लगती हैं। और दोस्तों जैसा मैंने कहा कि यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखती हैं जो थोड़ी थोड़ी है, मतलब इमोशन भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा यहाँ कॉमिक भी है, थोड़ा सा जो है आपको यहाँ एक्शन भी दिखता है। और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब मिल जाती हैं एक साथ में तो फिर वो एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इस सीरीज़ को देखने में हमको मज़ा आता है और
ये जो है बहुत इंगेजिंग तो सीरीज नहीं है, लेकिन इंगेजिंग सीरीज आप कह सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा बोर करती है, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान अब भटकने वाला है, मन उचटने वाला है कि फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर हम इसमें बने रहते हैं। ये सीरीज शुरुआत में आपको स्लो लगती है, बीच में कई जगहों पर स्लो लगती है, लेकिन जैसे तैसे करके इंगेज रखने में, इंटरटेन करने में ये कामयाब होती है। और दोस्तों यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, जैसे कुछ जहाँ जो ट्विस्ट आए हैं वो बहुत ही सरप्राइजिंग है और वो देखने में अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, अगर अदाकारी की बात करें तो सिल्वेस्टर स्टैलोन है यहाँ, और इनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। तो अब ये बहुत मायने नहीं रखता कि अदाकारी का लेवल क्या है, पर्दे पर उनका होना ही काफ़ी होता है। और जिस तरह का किरदार इनको यहाँ दिया गया है उसमें वो बहुत ज़्यादा सूट भी कर रहे हैं और उनको पर्दे पे देखना अच्छा भी लगा है। इसके अलावा बहुत सारे कलाकार आपको और भी दिखते हैं, वो सब ठीक है। तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ ठीक कही जा सकती है। 9 एपिसोड हैं, 30 से लेकर के 40-42 मिनट के आसपास के, और यहाँ गोली बंदूक भी है, थोड़ी मारधार भी है और एब्यूजिव लैंग्वेज की भरमार है। मतलब हर दूसरे तीसरे लाइन में आपको एफ वर्ड सुनने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये सीरीज मुझे ठीक लगी, देखने में मज़ा मुझे आया, लेकिन इतना भी नहीं आया जितना कि मैं उम्मीद कर रहा था। लेकिन ठीक है, एक बार देखने के लिए अच्छी है। मेरी रेटिंग है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। धन्यवाद।